तो ये क्वेश्चन करते हैं, ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ, है ना, टेम्परेचर दे रखा है ब्लैक बॉडी का। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी विद वेवलेंथ बिटवीन, तीन अलग अलग वेवलेंथ रेंज दे रखी है। तो ये ब्लैक बॉडी जो है वो U1 एनर्जी एमिट कर रही है किस वेवलेंथ रेंज में, 499 से 500 नैनोमीटर रेंज में। U2 एमिट कर रही है 999 से 1000 नैनोमीटर रेंज में, और U3 एनर्जी एमिट कर रही है किस रेंज में, 1499 से 1500 नैनोमीटर रेंज में। ठीक है, अच्छा वीन्स कांस्टेंट दे रखा है, और फिर उसके बाद में ये तीनों एनर्जीज के बारे में कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, तो अपने को बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ऐसा करते हैं, ब्लैक बॉडी के जो एनर्जी रेडिएशन का जो डायग्राम है ना, वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, उसको बना लेते हैं जरा। ये ब्लैक बॉडी के एनर्जी रेडिएशन का डायग्राम अपन का ग्राफ अपन ने बना लिया है ना, इस शेप का होता था वेवलेंथ के अगेंस्ट में। इसमें ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, है ना, इस वाले क्वेश्चंस के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि ई लैम्डा जो है इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट रहती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, और पर यूनिट वेवलेंथ बेसिकली मतलब पर मीटर हो गया, है ना, बट हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं पर यूनिट वेवलेंथ, ताकि क्लियर रहे। नीचे यहाँ पे मीटर क्यूब लगा देंगे तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कोई भी बॉडी पर यूनिट एरिया, है ना, इनफैक्ट मैं इसको और बेटर तरह से लिखने के लिए वॉट पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, इस तरह से लिखें तो और क्लियर होता है। ठीक है, तो किसी भी वेवलेंथ रेंज में पर यूनिट एरिया रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन क्या है ना, वो यदि हमको पता करना हो तो वो एनर्जी रेडिएशन क्या होता है ना। कोई भी दो वेवलेंथ यदि अपन ले लें, λ1 और λ2, तो ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो होता है रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड, है ना, रेट वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉट है। रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया इस वेवलेंथ रेंज में। तो इसको यदि अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा है ये। ठीक है, ई लैम्डा को यहाँ की जो भी ई लैम्डा की वैल्यू है उसको λ2 माइनस λ1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल कर्व हो गया। अपने को यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें दो ऑप्शन जो हैं वो इस टाइप के हैं कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा है ये पता करना है। तो ऐसा करते हैं, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी रिलीज है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से निकालते हैं। क्या होता था रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता था, लैम्डा मैक्सिमम, है ना, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो इस वाले केस में लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर दे रखा है अपने को 2880, और ये कितने के बराबर है, 2.88 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, ये जो यूनिट दे रखी है ये नैनोमीटर में दे रखी है, तो इसको अपन नैनोमीटर में ही ले रहे हैं, है ना। अपना आंसर भी जो है वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में आ जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, लैम्डा मैक्स जो है वो क्या आ जाएगा, 1000 नैनोमीटर आ गया। ठीक है, मतलब ये जो है ये 1000 नैनोमीटर है। तो ये तो क्लियर ही है कि ये जो तीन वेवलेंथ रेंजेस दे रखी हैं इसमें मैक्सिमम एनर्जी किस वेवलेंथ रेंज में एमिट हो रही होगी, ये जो 1000 और 999 के बीच वाला जो एरिया है ना, ये ऑब्वियस है कि यही एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो U2 जो है वो मैक्सिमम है इनमें से, तो U2 जो है ऑब्वियसली U1 से ज़्यादा है, क्योंकि U1 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, U1 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये वाला एरिया जो है ज़्यादा है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन ये भी दे रखे हैं, हालांकि इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है,
तो ये तो आएगी अपना U2 ग्रेटर देन U1, U1 इज इक्वल टू 0 और U3 इज इक्वल टू 0 भी दे रखा है। ठीक है, इसमें ना ये जैसे बनाने को हमने इस तरह से बना दिया, ये चीज ध्यान रखें। जैसे ग्राफ जो है वो कई जगह पे आप देखिएगा तो वो बिल्कुल 0 तक नहीं लेकर के जाते हैं, पर ये तो अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो थर्मल रेडिएशन है ये कैसा रेडिएशन होता है, ये कॉन्टिन्यूस रेडिएशन है। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न फिजिक्स करेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस रेडिएशन है, उसमें कुछ कुछ वेवलेंथ होती है और कुछ मेजॉरिटी वेवलेंथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती रेडिएशन में। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम जो है एमिट करता है, इसका नेचर क्या है, ये कॉन्टिन्यूस रेडिएशन है। और कॉन्टिन्यूस रेडिएशन क्यों होता है वो भी अपन ने डिस्कस किया था। तो कॉन्टिन्यूस रेडिएशन का मतलब क्या निकल गया कि इसमें कोई भी गैप नहीं है। यू सी, ये जो है वो टेक्निकली ये बिल्कुल है ना टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली वेवलेंथ तक चला जाएगा ये, और लोअर लेवल पे टेंडिंग टू 0 वाली वेवलेंथ तक आ जाएगा। तो कहीं पे भी है ना कोई गैप नहीं है। तो ये U1 इज इक्वल टू 0 और U3 इज इक्वल टू 0 ये हो नहीं सकता है। ठीक है, एनर्जी भले बहुत कम हो पर 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें।